हेलो स्टूडेंट्स, DBMS के MCQ को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट MCQ लेते हैं 21। द डेटा टाइप केयर एंड वेर केयर एन आर यूज टू क्रिएट डैश एंड डैश लेंथ टाइप ऑफ स्ट्रिंग टेक्स्ट फील्ड इन अ डेटाबेस। केयर एन साइज होती है फिक्स और वेर केयर एन की कैसी होती है वेरिएबल। तो इसका ऑप्शन आपका आता है सी। क्या आएगा आपका सी। नेक्स्ट लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्क्वायर स्टेटमेंट। व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस? इंसर्ट इनटू इंस्ट्रक्टर। इंसर्ट इनटू किस टाइप का है आपका? DML। इंसर्ट रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्शन करना, डिलीशन करना, रिकॉर्ड को डिलीट करना, सेलेक्ट कमांड, ये सब किस में आते हैं आपके? DML में। तो आपका इंसर्ट इनटू किसका है? आपका DML का। बी ऑप्शन। इन द गिवन क्वेरी विच कीवर्ड हैज़ टू बी इंसर्टेड, यानी यहाँ पर क्या रह रहा है आपका? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़, ऊपर दे रखा है इंसर्ट इनटू इंस्ट्रक्टर, तो क्या आएगा आपके? कौन सा कीवर्ड आएगा आपका? वैल्यूज़। क्या आएगा आपका? वैल्यूज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द DDL स्टेटमेंट? क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ये तीनों ही आपके कौन से हैं? DDL स्टेटमेंट है। डेटा डेफिनेशन, क्रिएट से क्या होगा? टेबल क्रिएट होगी। ड्रॉप से क्या होगा? आप ड्रॉप कर सकते हो टेबल को भी, DBMS को, डेटाबेस को भी, और ऑल्टर से आप टेबल को ऑल्टर कर सकते हो, इसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो। तो तीनों कमांड कैसे हैं आपके? DDL। विच कमांड इज यूज फॉर रिमूविंग अ टेबल एंड ऑल इट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस? ड्रॉप टेबल कमांड, अभी बताया था आपको ऊपर। ड्रॉप टेबल कमांड क्या करता है? टेबल को भी रिमूव करता है और उसके डेटाबेस के अंदर जो टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है वो भी क्या सारे डिलीट हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल कॉन्स्टेंट फॉर अ क्रिएट टेबल कमांड? प्राइमरी की लीगल है, फॉरेन की भी लीगल है, यूनिक कॉन्स्टेंट भी अप्लाई होता है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड है जो आपके क्रिएट टेबल कमांड में कॉन्स्टेंट नहीं है। इन SQL विच कमांड्स इज आर यूज टू चेंज अ टेबल स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स? ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल से हम क्या करते हैं? टेबल का स्ट्रक्चर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल कॉन्स्टेंट ऑफ क्रिएट टेबल कमांड? ये रिपीट हो रहा है आपका, डिस्टिंक्टिव रहेगा। डैश डिफाइन रूल्स रिगार्डिंग the values allow in columns and is the standard mechanism for enforcing database integrity। वो क्या होते हैं आपके? कॉन्स्टेंट होते हैं, यानी अगर टेबल पर हम अप्लाई करना चाहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस तो वो किसके थ्रू होते हैं? अपने कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट्स आर प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, डिफॉल्ट, कई कॉन्स्टेंट है, नॉट नल कॉन्स्टेंट। तो कौन सा होगा आपका? कॉन्स्टेंट डिफाइन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DDL कमांड? अपडेट इज नॉट अ DDL कमांड। अपडेट कमांड कैसा है आपका? DML कमांड है, क्योंकि ये रिकॉर्ड को अपडेट करने के काम में आता है। नेक्स्ट लेते हैं, अ डैश इज अ क्वेरी दैट रिट्राइव रो फ्रॉम मोर देन वन टेबल्स। एक से अधिक टेबल से, एक से अधिक व्यूज से अगर हमें रिकॉर्ड लेना है तो हमारा कौन सा कमांड होगा? ज्वाइन। कौन सी क्वेरी होगी आपकी? ज्वाइन होगी। द हैविंग क्लॉज डज विच ऑफ द फॉलोइंग? हैविंग क्लॉज क्या करता है? Exactly like a where clause, act like a where clause but it used for column rather than group, act like a where clause but is used for group rather than rows, act like a where clause but is used for row rather than columns। B where की तरह काम करता है और रोज के लिए क्या करेगा? ये आपका ग्रुपिंग करता है। आंसर इज सी ऑप्शन रहेगा इसका। एग्रीगेट फंक्शंस कैन बी यूज्ड इन द सेलेक्ट लिस्ट और द डैश क्लॉज of a select statement, they cannot be used in dash clause, यानी aggregate function can be used in the select list or dash group by clause of the select statement and that cannot be used in where clause। तो यहाँ पे कौन सा क्लॉज काम में नहीं आएगा आपका? वेयर, यानी ग्रुप बाई और वेयर। फर्स्ट में आपका ग्रुप बाई रहेगा, फिर लास्ट में सेकंड में क्या आएगा आपका? वेयर। SQL applies conditions on the group through dash clause after group have been formed। ग्रुप बाई किसके थ्रू होगा आपका? ग्रुप बाई के थ्रू होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग क्लॉज इन SQL? सेलेक्ट क्वेरीज टू फिल्टर आउट द समरी ग्रुप। हैविंग क्लॉज से हम क्या करते हैं? समरी ग्रुप निकाल सकते हैं। वेयर एंड हैविंग क्लॉज कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबल इन द सेलेक्ट क्वेरीज। फॉल्स, यानी वेयर और हैविंग हम सेलेक्ट क्वेरी में चेंज नहीं कर सकते, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द ऑपरेशन whose result contain all pairs of tuples from the two relations regardless of whether their attribute value match। तो ये आपका होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट।
विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन एसक्यूएल क्वेरी, नंबर ऑफ रोज काउंट करने के लिए हमारा काउंट फंक्शन होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शंस, एवरेज इज एग्रीगेट, सम इज एग्रीगेट, मीन इज एग्रीगेट, विद आपका एग्रीगेट फंक्शन नहीं है. ऑल एग्रीगेट फंक्शन एक्सेप्ट इग्नोर नल वैल्यूज इन देयर इनपुट कलेक्शंस, काउंट एट्रीब्यूट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन, एवरेज, लेफ्ट जॉइन और लेन ये एग्रीगेट फंक्शन नहीं है. इनमें से एग्रीगेट फंक्शन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फंक्शंस इग्नोर नल वैल्यूज, काउंट. द फंक्शन विच वर्क विथ इंडिविजुअल रो डेटा आर कॉल्ड डैश फंक्शन, सिंगल रो फंक्शन. यानी जो इंडिविजुअल रो के साथ वर्क करता है वो फंक्शन कौन सा होता है आपका? सिंगल रो फंक्शन. फंक्शन काउंट इज एन एग्रीगेट फंक्शन. अभी बताया था आपका एग्रीगेट 5 फंक्शन है, ध्यान रखना. काउंट, सम, मिन, मैक्स और एवीजी. काउंट में आपके 2 हैं, काउंट विद एट्रीब्यूट एंड काउंट विद स्टार. तो यहाँ पे आपका काउंट ये एग्रीगेट फंक्शन है. द सम इफ यूज्ड इन अ कंडीशन तो इज यूज्ड विद हैविंग क्लॉज. एग्रीगेट फंक्शन के साथ अगर कंडीशन लगाते हैं तो वो किसके साथ वर्क करता है आपका? हैविंग क्लॉज के साथ करता है. और नॉर्मली कैसे करता है? वेयर क्लॉज के साथ करता है. लेकिन सम है आपका तो एग्रीगेट फंक्शन है, और एग्रीगेट फंक्शन के साथ अगर कंडीशन लगानी है तो हैविंग क्लॉज होगा. विच क्लॉज कैन नॉट बी यूज विद एग्रीगेट फंक्शन. एग्रीगेट फंक्शन के साथ क्या काम में नहीं ले सकते? वेयर क्लॉज. क्या काम में नहीं ले सकते हम? वेयर क्लॉज. एग्रीगेट फंक्शन के साथ ग्रुप बाई वर्क करता है, सेलेक्ट के साथ तो करना ही है, सेलेक्ट के बगैर तो क्वेरी सॉल्व होती नहीं है. और ये आपके हो जाते हैं DBMS के MCQ. क्या हो जाते हैं आपके? DBMS के MCQ. 46 MCQ हैं, तीनों चैप्टर में से मैंने कलेक्ट किए हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. आप इनको लर्न कर लें, रिवाइज करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करवाइए स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा. ओके.